ओवैसी एकलौते ऐसे नेता हैं जो कई दिनों से जो बुलडोजर की जो सियासत हो रही है उस पर लगातार बोलते आए हैं और आज दिल्ली आए, जहांगीरपुरी पहुंचे और वहां पर उन परिवारों से मिलने की कोशिश की जिनके दुकानें और घर बुलडोजर की सियासत में आज तोड़े गए। ओवैसी साहब, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको उन परिवारों से मिलने दिया गया? हम बड़े इधर उधर से वहाँ के मुकामी लोगों की वजह से हम उस मस्जिद में पहुँचे जहाँ पर वो सो कॉल्ड गेट को तोड़ा गया। वहीं पर नमाज मगरिब की हमने अदा की और फिर वहाँ पर जो बाजू मंदिर है हमने देखा। वो जो जिन 3 परिवार जिनकी दुकानों को तोड़ा गया वो हमसे आकर मिले और एक जो अरेस्ट हुआ था उनके परिवार हमसे आकर मुलाकात किए। ये हम जाकर उसके और आगे जाना चाह रहे थे तो पुलिस ने कहा कि नहीं जा सकते, रोक दिया हमको। तो लामहाला हमको वापस आना पड़ा। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। तुर्कमान 2022 कहा आपने। बिल्कुल 100% वही हुआ है। उस वक्त की सरकार ने अपने आप को समझ लिया था, इमरजेंसी नाफिज करके समझ लिया था कि हम जो चाहे करेंगे। आज यही सरकार यही कर रही है कि वो तय कर रहे हैं कि कौन क्रिमिनल है और वो तय कर रहे हैं कि वो जज का भी रोल अदा कर रहे हैं, पुलिस का भी अदा कर रहे हैं और सजा भी खुद दे रहे हैं। आप बताइए, ये तो विजिलेंटी जस्टिस कहेंगे इसको आप? ये सरकार, ये अपार्थाइड स्टेट इजराइल वहां पर होता है। भारत में तो जमहूरियत है ना, हम तो सारी दुनिया में बाजा बजाते हैं, ढोंडरा पीटते हैं कि हमारा लोकतंत्र है। पर ये क्या कर रहे हैं बीजेपी की सरकार? क्या आपको नहीं मालूम था ये इलीगल है 5 दिन पहले, 6 दिन पहले? आपने अब कैसे उसको एक्शन ले रहे हैं? तो लेकिन जब हिंसा हुई तो दोनों तरफ से हिंसा हुई, पत्थर भी। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि हिंसा हुई। मेरा सवाल ये है, क्या हिंसा होती है अगर बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस आप निकालने थे प्रोसेशन को? अगर उस प्रोसेशन को देश की राजधानी में बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस प्रोसेशन निकाला जाता है, तलवारें उसमें है, क्यों तलवारें होनी चाहिए भाई एक प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन में? क्यों उसमें कट्टा तफंचा हथियार होनी चाहिए? क्यों उसमें एक समुदाय मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और पुलिस सामने खड़ी भी है? क्या पुलिस रोक नहीं सकती थी उनको हथियार छीन नहीं सकती थी, उनको रोक नहीं सकती? बकवास बंद करो तुम लोग। उसी वजह से ये सब तमाशा खराब हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी पूरा पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर आती है कि उन्होंने उस तरह के पोजीशन को अलाउ किया पूरी तैयारी के साथ कि जाओ तुम तलवार लेकर जाओ, हथियार लेकर जाओ, गाने बजाओ, और वो सब तमाशा हुआ वहां पर। देखिए, पुलिस से तो हम लगातार सवाल पूछ ही रहे हैं क्योंकि 2 जुलूस जब निकले, 2 शोभा यात्राएं निकली, तीसरी यात्रा नहीं निकली थी तो उसकी परमिशन के बगैर कैसे अलाउ किया गया? ये एक बड़ा पुलिस और प्रशासन पर सवाल है। लेकिन सवाल जब ये है तो सस्पेंड क्यों नहीं किया आपने पुलिस के, वहां के थानेदार को, वहां के एसीपी को, वहां के इंटेलिजेंस के लोगों को? आप क्या एक्शन लिए? आपने खुद उस प्रोसेशन को अलाउ किया। ये पूरा मंसूबा बनाया गया और जाओ तुम गड़बड़ करो, तमाशा करो, और उसके बाद जो काम मॉब नहीं कर सका उस दिन, वो सरकार ने आज कर दिया। सर देखिए, आज की कार्रवाई में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमने ग्राउंड पे देखा उसमें बेशक मुसलमानों के घर और दुकानें भी टूटी हैं, लेकिन हिंदुओं के घर भी टूटे हैं। उसमें 2 दुकानें हैं ऐसी सर, है ना। आपको तो आपके आंख पर पर्दा पड़ चुका था नफरत का। आप तो पहचान भी नहीं थे कि आपने दिखाया अपने चैनल पर गुप्ता साहब का, उनकी पीड़ा दिखाई, उनका चीख, उनकी तकलीफ दिखाई। हमको भी अंदर तकलीफ हुई। अरे वो कह रहे कागज है तो कागज तो देख लेते। कागज नहीं देखे? नहीं देखे, नोटिस नहीं देते आप। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है।